ईरान की रिजीम चेंज होगी ऐसा कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप को आज शायद बहुत खुशी होगी, क्योंकि खमनेई को वो निशाना बना चुके और खमनेई के बाद में फिलहाल उनके राष्ट्रपति पद छोड़ चुके। छोड़ने के साथ साथ उन्होंने आईआरजीसी कमांडर्स को जिम्मेदार ठहराया है कि इनके चलते मैं राष्ट्रपति नहीं रह पाऊंगा। फरवरी में जब से खमनेई की मौत हुई है, जब से खमनेई को निशाना बनाया गया है, अयतुल्लाह अल खमनेई को, उसके बाद से ये अपने आप को हाशिए पर पा रहे थे। किन के चलते? आईआरजीसी के कमांडर्स के चलते। आईआरजीसी वाले इन्हें हाँक नहीं रहे थे, मान नहीं रहे थे, कहीं पर देखा नहीं जा रहा था। मसूद पेजेश्कियान जो हैं वो राष्ट्रपति थे, वो इस पूरी कड़ी के अंदर एक महत्वपूर्ण पद पर थे, लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, बिल फाड़ा आईआरजीसी के ऊपर। यह न्यूज निकल कर आई। हालांकि ईरानी मीडिया इस बात का खंडन कर रही है। हम आएंगे कि यह कहानी क्या, कहां से आई। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि ईरान के अंदर मुज्तबा खमनेई सुप्रीम लीडर बने हुए हैं अयतुल्लाह अल खमनेई के जाने के बाद, लेकिन मुज्तबा खमनेई आज तक पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिए हैं। एक बार भी वो सामने नहीं आए हैं। ना कोई उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया है, ना किसी तरह की उन्होंने कोई वीडियो फुटेज दी है, ना उन्होंने ऑडियो फुटेज दी, कुछ भी नहीं आया है। वो अभी भी कंपनी के डायरेक्टर की तरह देश को चला रहे हैं। उनके सामने सेना प्रमुख हैं, आईआरजीसी कमांडर्स हैं, उनके माध्यम से ही संदेश भेजते हैं, रिटर्न संदेश आते हैं। जंग के बाद से ही गाया में किसी ने उन्हें नहीं देखा है। इसी के चलते आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर की सेना कहलाती है, वो पूरे मामलों के फैसले ले रही है। अब चर्चा यह भी है कि क्या वाकई में मुज्तबा खमनेई होश में भी हैं या नहीं। कहा जा रहा है कि मसूद पेजेश्कियान उनके इलाज में शामिल थे, क्योंकि पिछली बार आप हेल्थ मिनिस्टर रहे थे। तो कहा जा रहा है कि आईआरजीसी उनको उन तक पहुंचने भी नहीं दे रही है। मतलब एक तरीके से कंट्रोल में आईआरजीसी ने मुज्तबा खमनेई को ले लिया है। वो बीमार हैं, उनको चोट लगी है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा साहब, अब इस गार्ड कॉर्प्स के बारे में भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जब ईरान में रेवोल्यूशनरी क्रांति हुई, इस्लामिक क्रांति हुई, उसके बाद में यह तय किया गया कि सेना तो चलो सेना के तरीके से चलेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजों को सुरक्षित करेगी, लेकिन अगर किसी को प्रदर्शन रोकने हो, धर्म के विरुद्ध प्रदर्शन करने वालों को रोकना हो, या फिर विदेशों में लड़ने के लिए स्पेशल टीम बनानी हो, या फिर खुफिया तरीके से जानकारी जुटानी हो, तो एक अलग फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसे आईआरजीसी कहते हैं। हमने इसके ऊपर एक सेशन भी किया था, अगर आपने नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा, डिप्लोमेटिक डेस्क पे किया था, जहां पर एक मेजर जनरल साहब ने आईआरजीसी के साथ उनके जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर किए थे कि कैसे होता है। खैर, यहां पर बसीज फोर्सेस के माध्यम से, कुद्स फोर्सेस के माध्यम से, नेवी के माध्यम से, प्रॉक्सी वॉर्स के माध्यम से आईआरजीसी जो है वो मतलब झंडा कैसे बुलंद रहना है सुप्रीम लीडर का, यह तय करती है। यही आईआरजीसी वर्तमान में यह फैसले ले रही है कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना है। मतलब अब तक कभी भी, जब तक खमनेई थे तब तक सारे फैसले खमनेई ले रहे थे। मुज्तबा खमनेई के बीमार होने के बाद से राष्ट्रपति को सुना नहीं जा रहा है। आईआरजीसी ईरान के संबंधित सारे फैसले ले रही है। मैंने इस सेशन में ये डिटेल में चर्चा की है, समय मिले तो देखिएगा। हमने यहां पर एक जनरल साहब आए थे, उनके साथ में इस बात को की थी, पूर्व डिप्लोमेट के साथ मिलकर के। ठीक है, तो साहब चक्कर यह है कि ईरान के अंदर अभी फिलहाल के लिए अहमद फहीदी नाम के जो व्यक्ति हैं, जो कमांडर हैं, वही सारी चीजें तय कर रहे हैं। तय करने से मतलब कि कैसे फैसले होने हैं, और यहीं से चर्चा निकल कर आती है कि पेजेश्कियान जो हैं उनको सफोकेशन हो रहा है। मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे राष्ट्र को कैसे चलाना है। इसके पीछे का तर्क क्या है? अभी आपने गालिबाफ जो है यहाँ के स्पीकर जो हैं संसद के, उनको पाकिस्तान जाते हुए सुना था। उनको आपने कई जगह अमेरिका से डिस्कशन करते हुए सुना था, जबकि अमेरिका ने अपने उपराष्ट्रपति को भेजा था, लेकिन ये अपने स्पीकर को भेजे थे, विदेश मंत्री को भेजे थे। मतलब इन्होंने राष्ट्रपति, जो कि इनके यहां पे सुप्रीम व्यक्ति नहीं है, उसको ना भेज करके सेकंड लोगों को भेजा था। राष्ट्रपति और विदेश मंत्री धीरे धीरे आईआरजीसी ने दोनों को हाशिए पे सरकाना शुरू किया और गालिबाफ को चमकाना शुरू किया। ये बातें बहुत सी चीजों में निकल कर आई। अमेरिका ने मल्टीपल टाइम ये कहा कि हम चाहते हैं वार्ता करना, करे किससे ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे में ये खबर बाहर निकल कर आती है कि क्या उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब फैक्ट की बात करें तो फैक्ट ये है कि ईरान वालों ने इस बात का खंडन किया है। जबकि ये खबर कहां से आई थी, तो एक ईरान इंटरनेशनल नाम का न्यूज चैनल है जो कि ईरान के बारे में काफी अच्छी खबरें निकालता है, तो उसी ने एक्सक्लूसिव खबर ये निकाली थी कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। लेकिन इसी के बाद में ईरानी मीडिया बाहर निकल कर आई और लोगों ने तर्क यही निकाला कि साहब, खुद मसूद पेजेश्कियान इस तरह से लिखते हैं कि साहब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, कन्फ्रंटिंग मेजर चैलेंजेस विदाउट एंडिंग हार्डशिप इज इंपॉसिबल, क्रॉसिंग दिस रग्ड एंड विंडिंग पाथ इज ओनली पॉसिबल थ्रू पब्लिक अवेयरनेस एंड कॉपरेशन, वी मस्ट एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग रियलिटी टू द पीपल सो दैट ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, दिस शेयर्ड पेन विल नेवर बी हील्ड सेपरेटली।
इनके इस तरह के जो बयान आ रहे थे, आईआरजीसी इनसे खफा थी। मैसेजेस से यही मायने निकाले जा रहे थे कि ये ग्रीफ में है, ये जिस तरह से आईआरजीसी मुद्दे को सुलझाने के प्रयास कर रही है, लोग भुखमरी में मर रहे हैं, लोग गरीबी में मर रहे हैं, माल बिक नहीं रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, बोले ऐसे नहीं चलेगा। इनके इस बयानों से इस बात का मीनिंग निकाला गया कि इन्होंने पद छोड़ दिया है। हालांकि ईरान सरकार की तरफ से जो मेहदी ताबताई हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर इन्हें पूरी तरह झूठी खबर बताया। उन्होंने कहा कि यह वेस्टर्न मीडिया का फैलाया हुआ झूठ है, वो ईरान के बारे में दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे यहां अस्थिरता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा भी है, लेकिन यह तो सच है। इस तरह के बयानों को अगर आप पढ़ें तो इससे यह भाव निकल कर आता है कि राष्ट्रपति अपने देश के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन वो सेंस नहीं बताना चाहते कि किसकी वजह से है। आप सफाई दे रहे हैं, कुछ तो मैसी है। कहते हैं ना, जंगल में धुआं उठी है तो आग तो लगी है, लेकिन वो बता नहीं रहा है कि वो जला क्या है। ठीक है, खैर आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं है। जैसी भी कोई पुष्टि आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में ईरान के राष्ट्रपति ने दबाव में इस्तीफा दे दिया होगा? कैसा सोचते हैं अब तक के अपडेट से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में है। बच्चों को बहुत कुछ सिखाइए। हमने कल ऐप बनाना सिखाना है, उसके बाद में वेबसाइट बनाना बच्चों को सिखा रहे हैं, आप भी सिखाइए। धन्यवाद।